हाय एस्पिरेंट्स, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए लगने वाले सारी एनसीईआरटी बुक लिस्ट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी ही क्यों पढ़े। हम कोई भी एग्जाम जब दे रहे हो तो हमें हर सब्जेक्ट को रिवाइज करना और याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर एग्जाम के पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो हम कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। अगर उसी तरह हम यूपीएससी एग्जाम का सिलेबस देखें तो हमें सारे बेसिक कंसेप्ट एनसीईआरटी में मिल जाते हैं। अगर कोई भी एस्पिरेंट एनसीईआरटी को 2-3 बार पढ़ लेगा तो एग्जाम के मैक्सिमम क्वेश्चन वो आसानी से सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि अगर हमारे सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है तो सब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार होगी और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स, न्यूज़पेपर और एडिटोरियल आसानी से समझ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप क्लास 11th की एंशिएंट हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जो आर्य शर्मा की है, जिसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉर मेडिवल हिस्ट्री यू कैन रीड क्लास 11th मेडिवल इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी बाय सतीश चंद्र। आपको ये बुक्स आपके लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये सारी बुक्स ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री में मिल जाएगी। मूविंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, फॉर आर्ट एंड कल्चर यू कैन रीड क्लास 11th एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1। अपार्ट फ्रॉम दिस आप न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी की तरफ, मॉडर्न इंडिया। आप मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्र की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑफलाइन यू कैन ऑल्सो गेट दिस बुक फ्रॉम अमेजोन। आप क्लास 12 की न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस आप क्लास 12 की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पढ़ सकते हैं। अगर ये हो जाए तो मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्टैंडर्ड बुक स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं। फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री यू कैन रीड क्लास 9 एंड सेकेंड ऑफ क्लास 12, दैट इज कंटेम्पररी वर्ल्ड बाय अर्जुन देव। सो अभी तक हमने हिस्ट्री का पार्ट पूरा किया है। बढ़ते हैं आगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट की ओर। फॉर ज्योग्राफी यू कैन रीड क्लास 11th एंड 12th, टोटल ऑफ 4 एनसीईआरटीज। लेकिन अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्लास 6 से शुरू कर सकते हैं। आपके बेसिक कंसेप्ट्स काफी क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि क्लास 6 के बुक का नाम है अर्थ आवर हैबिटेट, क्लास 7th का नाम है आवर एनवायरमेंट और क्लास 8th का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्लास 9th का कंटेम्पररी इंडिया 1 एंड क्लास 10th का कंटेम्पररी इंडिया 2। और अब आते हैं क्लास 11 पे, जिसके पहले बुक का नाम फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी का इंडियन फिजिकल एनवायरमेंट है। वैसे ही क्लास 12 के पहले बुक का नाम ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरी का नाम इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी है। मूविंग टूवर्ड्स इंडियन सोसाइटी सब्जेक्ट यू कैन रीड क्लास 12 बुक नेम्ड एज इंडियन सोसाइटी एंड द अनदर बुक नेम्ड एज सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज इंडियन पॉलिटी, यू हैव टू रीड क्लास 11th एनसीईआरटी नेम एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, या दूसरी बुक पॉलिटिकल थ्योरी नाम की आपके लिए ऑप्शनल है। ये होने के बाद आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने में और समझने में काफी इजी लगेगी। आपका पॉलिटी का बेस यहाँ से बहुत अच्छा बन जाएगा। नाउ फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस यू हैव टू रीड 2 एनसीईआरटी बुक्स ऑफ क्लास 12, जिनमें पहले बुक का नाम कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दूसरी का नाम पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है। आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट पर। इसमें आपको क्लास 11th की डिजास्टर मैनेजमेंट नाम की बुक पढ़ सकते हैं। सिमिलरली फॉर एनवायरमेंट यू कैन रीड क्लास 12th बायोलॉजी लास्ट चैप्टर्स। यहाँ से आपको एनवायरमेंट के टॉपिक्स की क्लियरिटी मिल जाएगी। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो आपको 2 बुक्स है। फर्स्ट इज ऑफ क्लास 11th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेकेंड इज ऑफ क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 11th पर ज्यादा फोकस करना है। So friends, this was list of NCERT books for UPSC preparation. होप ये वीडियो से आपको हेल्प होगी। अगर आप ये सारे बुक्स अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको यूपीएससी का सिलेबस और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटीज का रिवीजन करें। ये वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स या फैमिली तक शेयर कर सकते हैं, या जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो गाइज, इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।